दोस्तों, अगर आप इस समय पर ईमेल राइटिंग नहीं सीखेंगे तो आपकी जॉब कभी भी नहीं लगने वाली है। मेक श्योर करना ईमेल राइटिंग ज़रूर सीख लो, क्योंकि आजकल सारी ही जॉब में ऑलमोस्ट ईमेल राइटिंग आपको करनी पड़ती है, और अगर वो आपको नहीं आएगी तो मैनेजर या एचआर आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे उस जॉब से और आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको ईमेल राइटिंग इतने अच्छे तरीके से सिखा दूंगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई इशू नहीं आने वाला है ईमेल राइटिंग के बारे में। ए टू जेड सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी समझाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो बिगिनर भी है, जिसे पता भी नहीं कि ईमेल राइटिंग होता क्या है, उसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लैपटॉप पे खोल रखा है जीमेल, जिसके थ्रू हम ईमेल करते हैं। आप अगर फ़ोन से करते हैं तो फ़ोन में भी जो जीमेल नाम का ऐप होता है उससे भी आप कर सकते हैं। उसमें बस ये होगा कि उसमें नीचे की साइड कोने में कंपोज का बटन होगा, इसमें यहाँ पर कंपोज का बटन है। कंपोज मतलब कि ईमेल हम अगर किसी को लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं किसी को ईमेल लिखना चाहता हूँ, किसी एचआर को ईमेल लिखना चाहता हूँ, मैंने ऑनलाइन उनकी जॉब वैकेंसीज देखी कस्टमर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम के लिए। अब मैं उन्हें एक ईमेल लिखना चाहता हूँ कि बहुत सी जॉब वैकेंसीज में मेंशन होता है कि ईमेल के थ्रू अप्लाई करें इस पे। तो आप किस तरीके से अप्लाई करना है और उसी तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब के थ्रू सिखा रहा हूँ, बाकी और भी तरीकों में यही तरीका यूज होता है। सबसे पहले हम कंपोज ईमेल पे क्लिक करेंगे। कंपोज ईमेल पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन में भी लैपटॉप में भी, जिसमें फ्रॉम में तो आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, लेकिन टू में आपको उसकी ईमेल आईडी रखनी है जिसको आप ईमेल करने वाले हैं। मान लीजिए मैं किसी विनीत की ईमेल आईडी को रख लेता हूं, या विनय सिंह की ईमेल आईडी को रख लिया टू में। अब इसके बगल में सीसी और बीसीसी है। इसका मतलब है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपने सीसी पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपने 3 या 4 लोगों की ईमेल आईडी रखी। अब ये क्या होगा, जब आपने ईमेल सेंड करेंगे तो 3 या 4 लोगों की ईमेल आईडी रखेंगे तो उन सबको दिखेगा कि ये जो सेम ईमेल है इन 3 लोगों को भी या इन 4 लोगों को भी गया हुआ है। लेकिन आप यहीं पे मेल करते हुए बीसीसी में 4-5 लोगों की ईमेल आईडी रखेंगे, जिसका नाम ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी है मतलब। तो इसका मतलब है कि आपने 5 लोगों की ईमेल यहाँ पे रखी, ठीक है, और 5 को ये सेम ईमेल सेंड कर दिया, लेकिन उन्हें लगेगा कि बस मेरे को ही ईमेल आया है, उन्हें बाकी 4 के नाम नहीं दिखेंगे। लेकिन कार्बन कॉपी में सबके नाम दिखते हैं कि किस किस को आपने ईमेल भेजा है। और टू का मतलब है किसी एक पर्सन को भेजने के लिए डायरेक्टली आप टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से टू में किसकी ईमेल आईडी रखनी। मोस्टली आपको टू में ही रखनी होगी, ठीक है, लेकिन कभी एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है और आप चाहते हैं कि उन्हें एक दूसरे को दिखे किस किस को ईमेल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीसी में रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं उन्हें एक दूसरे को पता ना चले कि किस किस को आपने सेम ईमेल भेजा है, तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वो सारी 4-5 या 10 ईमेल आईडी जो भी हैं उनको आप रख दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप किस चीज़ के बारे में ईमेल है आपकी। उसके बाद ये आती है, आप तो ईमेल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंड बटन होता है, तो ये आपका काम रहता है। लेकिन ईमेल में मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ईमेल ऑलरेडी जॉब एप्लीकेशन की लिख रखी है, जिससे मैं समझाने में आपको आसानी होगी। जैसे कि ये मैं खोल लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये ईमेल आईडी डली हुई है, मैंने टू में डाली है। फिर जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट पोजीशन। मान लीजिए मैंने naukri.com पे या किसी भी जॉब पोर्टल पे एक जॉब वैकेंसी देखी और वहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई थी, वो एचआर की ईमेल आईडी एग्जांपल के लिए, मैंने वो ईमेल आईडी यहाँ पर रख दी एचआर की। फिर सब्जेक्ट में ये लिखूंगा एप्लीकेशन फॉर कस्टमर सपोर्ट पोजीशन, या तो एप्लीकेशन फॉर वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट पोजीशन, जो भी पोजीशन है वो आपको यहाँ लिख देनी है। फिर आप किस तरीके से अपना ईमेल स्टार्ट कर सकते हैं? ईमेल स्टार्ट यहाँ से होती है ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग से, डियर हायरिंग मैनेजर, सबसे पहले आपको ग्रीट करना होता है, फिर आपको ईमेल स्टार्ट करना होता है, फिर आपको ईमेल आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड करना होता है, फिर यहाँ पे लास्ट में आपको बेस्ट रिगार्ड्स वगैरह आपका नाम वगैरह मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे भी ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर ग्रीटिंग में कब क्या यूज़ करना है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरीके से ईमेल स्टार्ट करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इस ईमेल को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर हायरिंग मैनेजर या डियर एचआर, आई केम अक्रॉस योर वैकेंसी फॉर वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट पोजीशन
एंड वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द रोल। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना अपनी प्रोफाइल के बारे में समराइज कर देना, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। I have completed my graduation and have 4 years of experience in customer support. I believe my experience and skills make a suitable candidate for this position. For your reference, I have attached my CV with this email. कि आपके रेफरेंस के लिए मैंने अपना जो CV है वो इसमें अटैच कर दिया, जो रिज्यूमे है अटैच कर दिया है। अब रिज्यूमे अटैच कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई फ़ोटो वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो ये इंसर्ट फोटो का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी कोई फाइल वगैरह कभी किसी को PDF भेजना है, रिज्यूमे लगाना है, तो ये अटैच फाइल का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पॉपअप आएगा और आपके जो लैपटॉप में या आपके फ़ोन में जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास रिज्यूमे है नहीं या कोई और सा PDF लगा देंगे। यस, रिज्यूमे हमारे पास है PDF फॉर्मेट में, तो अभी हम ये रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है, ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब हमने रिज्यूमे अपना अटैच कर दिया, रिज्यूमे CV जो भी आप कह लीजिए, और यहाँ पे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, बेस्ट रिगार्ड्स राहुल तोमर, ठीक है। इस तरीके से ईमेल लिखा जाता है, इस तरीके से फाइल अटैच की जाती है अपने ईमेल पे। अब बस सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने तरीके की ग्रीटिंग्स होती हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको जो ग्रीटिंग्स होती हैं, आप करना क्या है, जब आप रिक्रूटर का नाम जानते हैं कि उनका नाम क्या है, तो डियर राहुल या डियर सीमा, जो भी नाम है वहाँ पे HR का नाम मेंशन है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन नेम अननोन, जब आप जानते नहीं है HR का नाम क्या है, तो जिस तरीके से अभी हमने लिखा हुआ था डियर हायरिंग मैनेजर, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रोफेशनल बट कॉन्वर्जेशनल, हेलो के बाद आप उनका नाम भी लिख सकते हैं कि हेलो राहुल, इस तरीके से। ऑलरेडी नो द पर्सन, आप किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और नॉर्मली आपकी बात होती रहती है, ठीक है, थोड़ा मतलब कि कैजुअली आप उनसे मिलते रहते हो या फिर कैजुअल रिलेशन है आपके बीच, तो आप उसमें हाय का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वेरी फॉर्मल, रिसिपेंट अननोन, डियर सर या डियर मैडम भी लगा सकते हो। ऑफिशियल जनरल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि कभी कभार जो ऑफर लेटर होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं HR की तरफ से दिया जाता है, तो उसमें लिखा होता है टू whom इट मे कंसर्न, मतलब जिसको भी मिला है उसके लिए है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका होता है। बाकी मेनली आपको क्या यूज़ करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली आप जैसे कि अभी अपने किसी कस्टमर को मेल करें तो डियर कस्टमर या डियर हायरिंग मैनेजर, या मोस्टली लोग यूज़ करते हैं हेलो सर, हेलो मैम, या आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं और नॉर्मली आपकी कैजुअली बात होती है या ईमेल पे ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हो रखी हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाय राहुल, हाय सीमा या हाय विनय, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। डियर सर या डियर मैडम, तो इस तरीके से मैंने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मोस्टली लोग जो यूज़ करते हैं वो हेलो के साथ यूज़ करते हैं और डियर के साथ पोजीशन लगाते हैं। हेलो का यूज़ करते हैं या तो डियर के साथ पोजीशन लगाते हैं या तो डियर सर या मैडम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंफर्म, ये होगी हमारी ग्रीटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो ईमेल को कैसे स्टार्ट करना होता है, जैसे कि आपने पहले तो आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने ग्रीटिंग लिखी, तो उसके बाद जो स्टार्ट होता है ईमेल, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, वार्म और पोलाइट में आता है, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आई वांटेड टू, आई एम राइटिंग टू, आई वाज वंडरिंग इफ, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी एंड आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ लीव, कुछ इस तरीके से फॉर्मल और प्रोफेशनल होता है। आई वांटेड टू नेचुरल एवरीडे कम्युनिकेशन, थैंक यू फॉर योर ईमेल, मतलब मान लीजिए किसी ने रिप्लाई कर दिया या HR ने आपको रिप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरीके से ईमेल स्टार्ट कर सकते हैं आप। और मोस्टली लोग जो यूज़ करते हैं, इसमें ये भी बता देता हूँ, तो पहला वाला यूज़ करते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये वार्म और पोलाइट होता है, ठीक है। अब ये बात होगी, अब हम लास्ट की बात करते हैं जहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स राहुल लिखा था, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप, एक सेकेंड बस, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जनरल प्रोफेशनल बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म प्रोफेशनल काइंड रिगार्ड्स, शॉर्ट प्रोफेशनल रिगार्ड्स, मॉडर्न शॉर्ट बेस्ट, एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो ये तो एंडिंग की लाइन्स हैं, जैसे कि मैं ईमेल में जाके दिखाऊं आपको, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फॉर यू, ये एंडिंग है और ये लास्ट का है, ठीक है। तो आप अगर किसी से रिस्पॉन्स चाहते हैं, रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फॉर यू फ्रॉम यू। फिर उसके बाद क्या लिखना है, बेस्ट रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से होता है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, किसी ने हेल्प की है, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स, टॉक सून, सिंसियरली, कुछ इस तरीके से होता है। बाकी नॉर्मली ये लाइन्स तो हो गई, इतनी लाइन। आई लुक फॉरवर्ड से आप देखेंगे तो यहाँ तक, प्लीज लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, या हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स, टॉक सून, यहाँ तक आई लुक फॉरवर्ड से चीयर्स एंड टॉक सून तक, ये तो लास्ट वाली लाइन होगी। उसके बाद भी आपको बेस्ट रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स लिखना होता है, ठीक है। उसमें मोस्टली क्या यूज़ करते हैं आजकल लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। काइंड रिगार्ड्स तो मैंने बहुत ही कम देखा है, और मोस्टली आप कहीं भी चले जाएंगे तो बेस्ट रिगार्ड्स या तो ओनली रिगार्ड्स ही यूज़ होता है आज के टाइम पे। तो आपको मोस्टली बेस्ट रिगार्ड्स से रिगार्ड्स ही यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा से अपने ईमेल वाले पेज पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि देखिए, टू में हमने ईमेल आईडी रखी है, सब्जेक्ट था, ये हमारी ग्रीटिंग थी, ये हमारी स्टार्टिंग थी। आई केम अक्रॉस योर वैकेंसी फॉर अ वर्क फ्रॉम होम। आप इसके मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताई, वो ईमेल की स्टार्टिंग है, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और फिर ये यहाँ पे एंडिंग है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट होता है बेस्ट रिगार्ड्स, या यहाँ पे आप रिगार्ड्स भी लगा सकते हैं, बट मोस्टली टाइम 90% टाइम्स आपको बेस्ट रिगार्ड्स ही लगाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से फाइल अटैच करते हैं वो बता दिया, और किस तरीके से सेंड करना है, तो बस सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे, ईमेल सेंड हो जाएगा। तो ये हम क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है, और अगर उनकी तरफ से आपको रिप्लाई में आ जाता है तो आपको यहीं ऊपर ही दिख जाएगा मेल। तो आई होप अब आप ईमेल राइट करना सीख गए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।